डिग्रेड मत करो, हमसे हमारे बच्चों की नौकरियां मत लो। उस वक्त अवाम की बात जो है अरबाब इक़्तिदार में जो बड़े लोग बैठे हैं उनके कानों में नहीं सुनाई। हम जिस मकसद के लिए आए, हमने, मुझे भी कुरैशी साहब ने, इनका अजीज को मुझे भी साथ रखा। हमने मेहंदर, राजौरी, सुरनकोट, मंडी, दूर दराज इलाकों में आउटरीच किया। लोगों की एक ही आवाज़ है कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस नशीब से लड़ना चाहिए। उसकी वजह, एक मेरा गांव पड़ता है पद्दर, जैसे पाडर है पद्दर, एक हिंदुस्तान का आखिरी कोना, उसके साथ बार्डर है। कुरैशी साहब परेशान हुए। हमने एक आदमी को, मैंने सवाल किया अपनी तकरीर के दौरान, मैंने कहा महबूबा मुफ्ती ही क्यों? हमारे पास बड़े नामवर लोग हैं, बड़े लीडर हैं, किसी और को क्यों न लड़ाएं? तो उसने मुझे कहा शमीम गनई, ला एक लीडर अपनी जमात में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आग डालकर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करता। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आपका वक्त बहुत कीमती है। आज आप यहाँ आए, सुबह से बैठे। एक तो माजरत चाहूँगा, मुझे जिला की जो ये जिम्मेदारी इन तमाम बुजुर्गों ने सौंपी है, उसमें मेरी और भी मसूलियात होती हैं, तो मुझे वो काम भी कर रहे थे। बहरहाल मैं मदनी साहब से भी माजरत चाहता हूँ। आज जो मदनी साहब का दौरा है, ये सिर्फ आपसे फीडबैक लेने आए हैं। ये पता करने आए हैं कि जो हमारे सिपाही जो पिछले 5 साल से कमर बस्ता है, इन जालिमों के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करके रखी है, कहीं ऐसा ना हो जब इम्तिहान का वक्त हो वो सरेंडर हो जाए। मैं मेहंदर में मैंने देखा, हमारा जब प्रोग्राम हुआ तो बड़े बड़े लोग दिलों से बाहर निकल कर आए। मैं उनसे पूछता हूँ, जब ये 370 का सालिया हमारे साथ हुआ, मैं मेहंदर के लोगों से पूछता हूँ, आपकी खबरगिरी करने के लिए कौन आया? कोई नहीं, सिवाय महबूबा मुफ्ती साहिबा के आपका पता करने कोई नहीं आया। वो तो आज लीडर अपने आप को क्या लगाते हैं, वो तो जम्मू और दिल्ली कोठरी में आराम फरमाता, उन्होंने मेहंदर वालों का हाल चाल नहीं पूछता। मैं आज भी डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूँ उन लीडरों से, आए जमानत दे कि आज के बाद हिंदुस्तान में हमारी किसी भी इबादत गाह को नहीं गिराया जाएगा। मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं कि हमारी किसी बच्ची को आसमा की तरह, परिंदों की तरह उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं आज भी कहता हूं, देव जी के साथ आए, मुझे बताए कि जमानत दे कि आज के बाद हमारे किसी भी बुजुर्ग की दाढ़ी, हमारे किसी भी नौजवान का कत्ल हिंदुस्तान में मुसलमान समझ कर नहीं किया जाएगा। मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बाकी हुकूमत के फैसले होते हैं, हमारी जद्दोजहद भी है, 4% हमने भी दिया, उसके मुताबिक भी यहाँ दर्जनों लोग लगे हैं। ये हुकूमतों के काम है, मरकज नहीं देना था। उस एवज में अगर हमारे बुजुर्गों की कोई दाढ़ी नोचे, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पर हाथ डाले, हमारे नौजवानों का कत्लेआम करे और फिर कहे कि हम आपको ये चीज देंगे, तो लानत और ठोकर मारनी चाहिए हमें इन कैसी चीजों को। आपको कहना चाहता हूँ, आप वो सिपाही बनकर दिखाएं। आपका बलबला, आपका जोश वो होना चाहिए जो फौजी का वहां सरहद पर होता है। और मेहंदर में अपनी पार्टी के तमाम लीडरशिप को मैं ये मुबारकबाद देता हूं। यहाँ कोई गुज्जर बरादरी का लीडर बना है, कोई पहाड़ियों का ठेकेदार, कोई हिंदुओं का, कोई सरदारों का, लेकिन मदनी साहब ये आपके जियाले में बैठे हैं। मैं ये चीज कहूंगा, यही लोग हैं जिन्होंने मेहंदर में हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, पहाड़ी को इकट्ठे चलाया है। मदनी साहब, ये नबज शनास है, हम कुछ भी कहें, हमारी तकरीरें कुछ भी हैं, ये चेहरे पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपना चेहरा शादाब और खुश खुरम रखें, और जितने भी हमारे लीडर आए हैं इनको भी सुने। हमें और भी प्रोग्राम है, आप सब सुबह से यहाँ बैठे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसके बाद